हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं आपके लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं और एक डिफ़िकल्टी लेवल अगर बोलें तो इसमें सामान्य, कठिन भी हैं, सरल भी हैं और जैसे क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आज नोटिस की है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर स्तर रखा है प्रश्नों का, और एक्सपीरियंस के अनुसार बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें 22 से 23 नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है। अगर ईमानदारी से आप इतने नंबर लाते हैं और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर यहाँ पे आप 23 नंबर लाते हैं तो बाल विकास भी आप लोगों का बहुत अच्छा है, उसमें भी हम मानते हैं कि आप 23 नंबर ले आएंगे। और इंग्लिश अगर मान लीजिए कमज़ोर है तो 15 नंबर ही हम मानते हैं कि इंग्लिश में आप 15 नंबर ले आते हैं। और मैथ बहुत ईजी आती है, 27-28 नंबर आते हैं आराम से लोगों के, लेकिन आप नहीं ला पाते हैं उतने। 22 नंबर मानता हूँ मैं एवरेज, तो मैथ में 22 और ईवीएस में भी आराम से 20 नंबर। तो ये सभी जोड़ने पे 103 नंबर हो रहे हैं, जो कि कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर इतने नंबर लाते हैं, आज आप बहुत ईमानदारी से पेपर को हल करें। अगर आप 23 नंबर 22 लाते हैं तो सिलेक्शन निश्चित। तो बहुत से भाई बहन हैं 10% या 5%, जिनके 27-28 नंबर भी आते हैं इसमें हिंदी में, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनकी हिंदी स्ट्रांग है। तो आप अपने आप को बताएं कि कहाँ पर हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आप चारों देख लीजिए और जो भी आपको इसमें शुद्ध लगे उसका आप आंसर बताइए कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। और आप लोग जो नंबर बताएं वो ईमानदारी से बताएं। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोग 3-3, 4-4 और 5 नंबर बढ़ा के बताते हैं। उन्हें लगता है कि एक्चुअली में ये मेरा सही होने वाला था, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया। जो एग्जाम में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ये 3 आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक शब्द में उत्तर दें जिसका कोई निश्चित घन ना हो। अनाथ, अनिकेत, धीवर या अनिग्रह। जिसका कोई निश्चित घन ना हो, इंपॉर्टेंट है, तो आपका इसको बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है अनिकेत। तीसरा, चिकना घड़ा होना का मतलब है चिकना होना, घड़ा का फूट जाना, भयभीत होना या बेशर्म होना। चिकना घड़ा का आपको मतलब बताना है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, बेशर्म होना। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपको एडवर्ब बताना है, क्रिया विशेषण। तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा। तो इसमें आपको क्या बताना है? क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण और भाववाचक संज्ञा अक्सर परीक्षा में आती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है तेज। वह तेज दौड़ता है। तो इसमें क्या है? दौड़ने की विशेषता बताई है कि कैसे दौड़ता है, तेज गति से, तेज। तो क्रिया की विशेषता बताई ना, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बुद्धिमान की, राम बुद्धिमान है। क्या है? राम बुद्धिमान है। राम की विशेषता बताई है संज्ञा की कि राम कैसा है? बुद्धिमान। तो ये क्या होगा? विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है ना। मीठा, ठीक है ना। यह फल मीठे हैं। क्या है? फल मीठे हैं। फल की विशेषता बताई है संज्ञा की, तो मीठा भी क्या होगा? विशेषण। ठीक है ना। पहला, क्या आपने पहला पाठ याद कर लिया है? पाठ क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताई, तो पहला भी क्या है? विशेषण। ठीक है ना। तो तेज इसका आपका राइट आंसर होगा, बाकी सभी विशेषण हैं, सिर्फ तेज है क्रिया विशेषण। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। भारत, लड़का, कायर या इनमें से कोई नहीं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर अटेम्प्ट करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो भाववाचक संज्ञा की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं भारत। भारत आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, प्रॉपर नाउन होती है। और लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या कॉमन नाउन है। और कायर, कायर आप समझते हैं कि कायर क्या है? एडजेक्टिव है या विशेषण है। ठीक है ना। अगर मैं कर दूं कायर से कायरता, तो आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती। क्या हो जाती? कभी कभी आता भी है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो कायर क्या है? विशेषण। मोहन कायर है, मोहन की विशेषण विशेषता बता दी। ठीक है ना।
कायरता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, एक भाव उसमें आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां, प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7वां, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या नागार्जुन? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 8वां, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी रचना है? मीराबाई, नंददास, सूरदास या कबीर? तो रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको बताना है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी रचना है? तो राइट आंसर है मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 9वां, शाश्वत शब्द का विलोम है, कई बार ये आ जाता है। शाश्वत शब्द का विलोम सदैव, अनस्वर, नस्वर या आश्वत? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शाश्वत शब्द का जो विलोम है नस्वर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां, दिए गए शब्दों में कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर? वह शब्द आपको बताना है जो अन्य तीन से भिन्न है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना राइट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें बताना चाहूँगा दिवाकर, रवि, भास्कर तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। जबकि सुधाकर है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो सुधाकर बिल्कुल राइट आंसर है। तीनों क्या है? ये सूर्य के पर्यायवाची, जबकि सुधाकर चंद्रमा का है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? 3 कमल के पर्यायवाची हैं जबकि 1 कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से जल्दी आप बताइए, पंकज, राजीव, अरविंद या विपिन? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है आपका विपिन। पंकज, राजीव, अरविंद तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि विपिन वन या जंगल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12, उद्धार का संधि विच्छेद कीजिए। कम से कम 2 संधियाँ आपकी जरूर पूछी जाती हैं, इसलिए आप कंप्लीट करके रहें। उद्धार का संधि विच्छेद, उतधनहार, उद्धनहार या उद्धनहार या उत्धनहार? इन 4 में आपको चुनाव करना है कि राइट आंसर कौन है उद्धार का संधि विच्छेद। तो आशा करता हूं कि आपने फ्रेंड्स आंसर दे दिया होगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहें। तो इसका राइट आंसर है उत्धनहार, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, तपोभूमि का संधि विच्छेद है। तपो प्लस भूमि, तपोहा धन भूमि, तपहा धन भूमि या तप प्लस भूमि? तो आपको देख लीजिए अच्छे से, तपोभूमि का संधि विच्छेद बताना है। काफ़ी लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, तपहा धन भूमि। काफ़ी लोग इसमें लगा देते हैं, गलत है। चौथा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक आराम से पूछे जाते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय। तो संस्कार शब्द में उपसर्ग होगा, सन होगा या सा होगा या संस होगा या सम होगा? संस्कार शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने दोस्तों इसका आंसर दे दिया होगा। तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग है सम। कृत प्रत्ययों की संख्या है, कितने कृत प्रत्यय हैं? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। 40, 42, 44 या 48 कृत प्रत्ययों की संख्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर है 42। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है जलज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास या बहुव्रीहि समास? तो आपको बताना है कि जलज शब्द में कौन सा समास है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने फ्रेंड्स आंसर दे दिया होगा। तो आपको पता है कि जो जलज है वो कमल का पर्यायवाची है। जलज मतलब जल में उत्पन्न अर्थात कमल, तो सीधा सीधा बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? किरण, उपवास, चीता या गुड़िया? बहुत सोच समझ के आंसर देना, गलत हो सकता है। कि कौन सा शब्द तत्सम है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका किरण है वो तद्भव है, क्योंकि तत्सम है जो इसका मूल रूप था वो है किरण, ठीक है। और जो चीता है ये भी तद्भव है, क्योंकि चीता का तत्सम होता है चित्रक। और आपका गुड़िया है ये भी तद्भव है, क्योंकि गुड़िया का तत्सम होता है गुटिका। तो उपवास राइट आंसर। उपवास तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो गया है जो घिसपिट के बन के आया है उपवास। तो उपवास बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या संकर। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हालांकि बहुत से लोगों से बनेगा क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है, कॉमन हो चुका है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर दें फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है जो रेलगाड़ी है वो संकर शब्द। संकर एक प्रकार से हम जटिल बोल सकते हैं। क्या होता है कि जब दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्द मिल जाते हैं तो क्या होता है, संकर शब्द बनता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। ऐसे और भी पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि सीलबंद, सील अंग्रेजी भाषा का हो गया, बंद फारसी का। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। सबसे बनना चाहिए कि बहुवचन कौन सा है। तो आप देख पा रहे हो कि माता, लड़का, किताब सही एक वचन है, लेकिन प्राण है वो बहुवचन है। उसके तो प्राण निकल गए, बहुवचन जैसा प्रयोग होगा ना तो प्राण बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 7, 8, 9 या 10। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, रस होते हैं जो 9 होते हैं। सामान्य रूप से यहाँ के रस कितने हैं तो 9 होते हैं। अगर हम वात्सल रस को मिला दें तो 10 होते हैं, लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार रस पूछें तो 8 होते हैं। पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति, हेमचंद, अज्ञात या स्वयंभू। पदावली के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है विद्यापति। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपको इनमें से बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें कुछ नहीं है, याद करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जितने भी वर्णमाला से संबंधित है, मैंने एक इतना अच्छा वीडियो बनाया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही, जिससे आप वो जरूर देखें, क्योंकि आजकल करीब 3 क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे जा रहे हैं। इतना अच्छा वीडियो बनाया है कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। तो जो ये सा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? आ, जा, हा या सा। अघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण सभी मैंने उस वीडियो में बताए हैं। और कौन सी ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका कि निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो सा जो है एक अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या कहते हैं? मातृभाषा, भाषा, मानक भाषा या विभाषा। तो इसमें से आपको अपना आंसर देना है कि भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आशा करता हूँ सभी लोगों से बना होगा मानक भाषा। 25वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुनासिक संबंधी, संयुक्त व्यंजन संबंधी, अनुस्वार संबंधी, कोई अशुद्धि नहीं है। तो आपको बताना है कि अगर सही लिखा है कोई अशुद्धि नहीं तो आपका आंसर डी, और कोई अशुद्धि है तो जिस प्रकार की है आप उसका उल्लेख करिए, बताइए। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आशा करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो अनुस्वार संबंधी। इसमें अशुद्धि क्या? अनुसार जानते हैं जो ऊपर बिंदी होनी चाहिए, यहाँ पे सा में बिंदी भी होनी चाहिए, तो ये इसमें अशुद्धि है। और अनुस्वार संबंधी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आप क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे हैं। जो रहीम गति द्वीप नहीं है, दीप है यहाँ पे। जो गति रहीम दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो हुए। इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि इसमें कौन सा वो होगा, अलंकार होगा। तो जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है, कई बार क्वेश्चन आया है इस प्रकार का। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें
और बताएं कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि इसमें जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। अब क्यों है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। मतलब जो आपका दीपक है उसकी एक कपूत से मतलब खराब व्यक्ति से तुलना की गई है। अब आप सेकंड लाइन इसमें देखिए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो आपका जो यहाँ पे क्या है ना, बारे है ना, बारे, इसका उन्होंने दो अर्थ दिए हैं। दीपक के संबंध में है जलाने पर, जो जलता है इनिशियली शुरुआत में, और बच्चे के संबंध में बचपन में मतलब पैदा होने के समय। बारे उजियारो करे मतलब जब दीपक जलता है तो उजेला देता है, अच्छा ही देता है, और जो बालक होता है उस समय तो पता नहीं कि कपूत है कौन है, तो वो भी उजेला देता है। तो बारी के उन्होंने दोनों, एक दीपक को जलाने के लिए प्रयोग किया है, बच्चे के लिए, बचपन के लिए। तो बारी के क्या होगा? दो अर्थ। अब दूसरी लाइन में बड़े अंधेरों हुए, क्या है? बड़े अंधेरों हुए। तो बड़े के फिर से दो अर्थ हैं। दीपक के संबंध में क्या है? बड़े के बुझने पर, मतलब बड़ा यानी बुझ गया, तो उसका जो असर था, खुशी थी, वो समाप्त हो गई। और बच्चे के संबंध में क्या है? बड़ा होने पर। अब वो तो कपूत निकला ना, जब वो बड़ा हुआ तो पूरी खुशी धूमिल हो गई। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे श्लेष अलंकार होगा और क्या इसके अर्थ निकले। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 6 या 7? तो रामचरितमानस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आपने आंसर दे दिया होगा, 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। और सभी लोग अपनी ईमानदारी से नंबर बताएं, और प्लीज लाइक और शेयर लगातार करें आप लोग। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। इन चार में एक वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है ना, जब कोई खराब चीज का वो है, डर है, तो आशंका ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कलम तोड़ना का मतलब है। कलम तोड़ने का क्या मतलब है? वास्तव में कलम तोड़ देना, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी युक्ति लिखना। तो आपको इसमें बताना है कलम तोड़ने का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी। जब बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत कोई अच्छी चीज़ लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं कलम तोड़ डाली। तो अनूठी युक्ति लिखना। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। और आप लोगों ने भी देखा है फ्रेंड्स, सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए। यही श्रृंखला आप लोगों के लिए जारी रहेगी, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बघेली। बाकी सब क्या है? पश्चिमी हिंदी नहीं है। तो आप लोग अब अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है। अगर 18 नंबर से आपके ज़्यादा है तो भी अच्छा स्कोर है। 23 तो मैंने बता ही दिया, एक यूनिक स्कोर है, और उससे ज़्यादा होता है तो बात ही अलग है। धन्यवाद दोस्तों।